का जो कर्म है, ब्राह्मणों के लिए जो धर्म बताया गया है, ब्राह्मण यदि अपने कर्म का पालन करे, अपने धर्म पर चले, तो आज भी ब्राह्मण के समान कोई है भी नहीं। भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सीने पर जाकर के महाराज भेगो ने चरण का जब प्रहार किया, भगवान नारायण ने कहा, ब्राह्मण देवता आपके पैर में चोट तो नहीं आई? महाराज भृगु के चरण को ही सहलाने लगे भगवान। जिसका इतना सम्मान भगवान नारायण करते हो, लेकिन आजकल के ब्राह्मण केवल कहने मात्र के ब्राह्मण कुछ ही लोग होंगे जो वह ब्राह्मण हैं, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि 4 वेद, अपने यहाँ सनातन धर्म में 4 वेद है और एक वेद को पढ़ने में 12 वर्ष लगता है। एक 12 वर्ष कठिन तपस्या करने पर एक वेद का पूर्ण रूप से अध्ययन हो पाता है। 4 वेदों को का अध्ययन करने के लिए 48 वर्ष चाहिए। 48 वर्ष कठिन तपस्या करके 4 वेदों का अध्ययन हो पाता है। लेकिन शास्त्र में लिखा है कि 48 वर्ष कठिन तपस्या करके ब्राह्मण वेद का अध्ययन करने वाला यदि एक बार शराब पी ले, एक बार मदिरा का पान कर ले, तो 48 वर्ष की तपस्या समाप्त हो जाती है। ब्राह्मण यदि एक बार शराब पी ले तो उसकी 48 वर्ष की तपस्या समाप्त हो जाती है। उसका धर्म कर्म पूजा पाठ सब कुछ समाप्त हो जाता है। आजकल के ब्राह्मण गिनती करेंगे तो शायद ही 1-8 लाख में ऐसे मिलेंगे जो इससे वंचित हो। आज तो 100 को बन गया है। आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन शास्त्र सम्मत बात है वो तो हम बताएंगे। शास्त्र में लिखा है कि जो ब्राह्मण सुबह स्नान पूजा करने के बाद में मस्तक पर चंदन नहीं लगाता, बिना चंदन का ब्राह्मण चंडाल कहलाता है। यदि मस्तक पर चंदन नहीं है तो चंडाल के समान होता है। उसको प्रणाम भी नहीं करना चाहिए, बुरा भय लगे, लेकिन जो सही बात हम कहें। आपको शर्म लगती है चंदन लगाने में कि हाँ हम मस्तक पर चंदन लगाए हैं, लोग ब्राह्मण पंडित जी कहेंगे हमको सूद बनना ही ठीक अच्छा लगता है, तो कम से कम हाथ पे जल रखिए और अभिमंत्रित करके वही जल ही माथे पर लगाइए। लेकिन मस्तक ब्राह्मण का कभी चंदन से सूना नहीं होना चाहिए। बिना यज्ञोपवीत संस्कार के ब्राह्मण होता नहीं। लेकिन आजकल यज्ञोपवीत संस्कार किसी तरह से विवाह के समय करा भी दिए तो उसको धारण करने में शर्म लगती है। और वास्तव में ब्राह्मण का जो यज्ञोपवीत का संस्कार जो शास्त्र का मानक है 9 से 11 वर्ष के भीतर हो जाना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 का यज्ञोपवीत संस्कार बताया गया। 9 वर्ष से 11 वर्ष तक ब्राह्मण वाला का यज्ञोपवीत संस्कार, 11 से और 13 वर्ष के भीतर क्षत्रिय वाला का यज्ञोपवीत संस्कार और 13 से 16 वर्ष के भीतर वैश्य बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। आज हम आप अपने आप को ही भूल बैठे हैं, अपने संस्कार को भूल बैठे हैं। कहीं सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले, कहीं 1-8 लाख में कोई ऐसा होगा जिसके चोटी होगी, जबकि ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि कोई भी पूजा पाठ करने के पूर्व जब तक चोटी को बांध न ले तब तक आप जो पुण्य आप पूजा पाठ जो भी कुछ करते हैं उसका पूरा फल नहीं मिलता। चोटी है ही नहीं, बांधेंगे। सुदामा जी महाराज कभी किसी के दरवाजे पर मांगने नहीं गए।
लेकिन आज ये प्रथा हम तो पूरी ही मानेंगे। और जगह तो रही, लेकिन जब गोंडा में जहां भी जाता हूं कथा के लिए, महाराज सुदामा नहीं आएंगे। सुदामा के बारे में आपको पता ही नहीं है। सुदामा का केवल अपमान आप लोग करते थे, बुलाए नचाए, और वो भी करते सुदामा जी का चरित्र, और सबके सामने झोली फैला फैला करके भीख मांगते। और जिस सुदामा के चरण को स्वयं त्रिलोकीनाथ ने धोया हो, पिया हो, अपने घर में छिड़का हो, कोई साधारण ब्राह्मण तो हो नहीं सकता। तो 7 दिन भागवत सुने, और 7वें दिन जो जिसको भगवान अपने प्राणों से अधिक प्रेम करते हैं उसका अपमान कर दिया। आपका तो भागवत वैसे ही भगवान को बर्दाश्त नहीं करते। ब्राह्मणों का अपमान, और जिसको भगवान अपने से अधिक स्नेह करते हैं, अपने से अधिक सम्मान देते हो, उसका अपमान हो जाए तो भगवान बर्दाश्त करेंगे। सुदामा जी महाराज एक दिन सुशीला जी क्या हल्ला मचा हुआ, अंदर चला जाए। ये अंदरवा कौन कथा होगा? अब कई जने कथा कहा था। जब भी नए खोलो खोलो, जब भी नए बोलो, राधे कृष्ण 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 बोलो। जब भी नयन खोलो खोलो, जब भी नयन खोलो खोलो, जब भी नयन खोलो, राधे कृष्ण बोलो, 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 राधे कृष्ण बोलो। Krishna
भगवान जय। और शास्त्र की वास्तविक जानकारी हम आप लोगों को क्यों नहीं मिल पाती, उसमें हम आपकी भी गलती है। गलती ये है कि हम लोगों को मनोरंजन अधिक पसंद है। शुद्ध कथा हो रही है इसलिए इतने लोग हैं, अब शायद मनोरंजन वाले बाबा आए होते तो रोड तक भीड़ होती है। और कथावाचक भी अपने सुविधा अनुसार काम करते हैं। एक जगह एक पंडित जी कथा बोल रहे थे और पंडित जी की तंबाकू खाने की आदत थी। अब 3 घंटा 4 घंटा बोलना है, 3 घंटा तो अमल लगे तो व्यासासन से उतर करके नीचे तो जा नहीं सकते कि यहाँ जब तंबाकू अमल लगी थोड़ा मल करके सीताराम कराए। अमल लगी है तो खाना व्यासासन करते। तो तंबाकू की आदत थी, तंबाकू खा करके बैठ गए। तो एक बुजुर्ग बाबा थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि महाराज आप कथा बड़ी अच्छी सुनाते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन आप तंबाकू खा करके बैठते हैं और तंबाकू खा लिए जब आप बोलते हैं तो आपके मुंह से थूक निकलता है और वो थूक भागवत भगवान पर पड़ती है। और ये भागवत की पोथी कोई साधारण पोथी नहीं है, तो भगवान का ही स्वरूप है। और भागवत भगवान के ऊपर थूक पड़े तो अशुद्ध हो जाएगा। तो पंडित जी बड़े चालाक होते हैं कथावाचक। उन्होंने कहा कि मूर्ख, तुमको पता नहीं है, जब कथावाचक कथा बोलने लगता है तो उसके मुख से गंगा जी प्रवाहित होती है। और जब हम कथा बोल रहे हैं तो हमारे मुख से थूक थोड़े न निकलेगा, हमारे मुख से गंगा जी निकलती है। और गंगा जी जहाँ पर गिरे तो वो पवित्र होगा या अपवित्र होगा। अब बेचारे बैठ गए, ठीक है महाराज आपकी गंगा जी आपको मुबारक। उसी पब्लिक के बीच में एक नवयुवक भाई बैठा हुआ था। वो मन में विचार करने लगा कि भले ही आज गंगा जी हमारे गांव में आई, अब हमको भी सौभाग्य मिल गया, क्योंकि हमारे पिताजी गंगा गंगा करते करते मर गए और वो बेचारे गंगा पहुंच नहीं पाए। और मैं उनका अभागा बेटा मरने के बाद में उनके अस्थि को भी गंगा नहीं पहुंचा पाया। और गंगा जी जब गांव में ही आ गई हैं तो हमारा खर्चा किराया भी बढ़ेगा इलाहाबाद प्रयागराज जाने का। तो वो अपने पिता के अस्थि को कहीं पेड़ पर टांग करके रखा था और उतार करके लाया, सिलबट्टा पे रात भर बैठ करके खूब महीन पीसा। और सुबह पंडित जी बैठ करके पूजा पाठ अपना करा रहे थे और वो गया और पंडित जी को कहा पंडित जी लीजिए, वो हाथ आगे किए और पंडित जी के हाथ पर रख दिया। अब पंडित जी को क्या पता क्या लेकर के आया, मुंह में सीधे सीताराम कर लिए। अरे ये क्या है महाराज, बस अंदर जाने दीजिए फिर बताते हैं। जब खा गए कहे बताओ क्या है महाराज, हमारे पिताजी गंगा गंगा करते करते मर गए, वो भी बेचारे गंगा नहीं पहुंच पाए और मैं भी उनका दुष्ट बेटा उनके अस्थि को भी गंगा ना पहुंचा पाया। लेकिन कल जब आप कहे कि कथावाचक के मुंह से गंगा जी प्रवाहित होती हैं तो हमको ये ज्ञान आया कि अब तो कम से कम पिताजी के अस्थि को विसर्जित कर दे। जब आपके मुंह में गंगा जी है ही है तो आज पिताजी को मुक्ति हो जाएगी। अब गंगा जी में किसी तरह से हम विसर्जन कर पाए, या तो सठे साठे समाचारे, क्या तो जैसे को पैसा मिले तब तो सुधार हो धीरे धीरे। सुदामा जी महाराज तीनों काल बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप करते, जो ब्राह्मण का धर्म है पूर्ण रूप से पालन करते।
एक दिन सुशीला आई और पतिदेव सुदामा जी के तरफ हाथ जोड़ करके निवेदन किया, ननु ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षात् श्रियापति ब्राह्मणश्च शरणश्च भगवान सत्स्पर्शभा। आप हमेशा कहा करते हैं कि द्वारकाधीश हमारे मित्र हैं और उन्हीं का निरंतर आप पूजा भी करते, निरंतर उन्हीं के नाम का जाप करते, निरंतर उन्हीं का ध्यान करते। तो जिनको आप अपना इष्ट मानते हैं, मित्र मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, तो क्या उनसे कभी आपकी मिलने की इच्छा नहीं होती? सुदामा जी ने कहा मिलने की इच्छा तो बहुत होती, लेकिन वो द्वारिकाधीश, मैं फटे हाल ब्राह्मण, मित्रता बराबरी की होती है, कैसे जाऊं? लेकिन वो तो ब्रह्म है, परमात्मा है, सब कुछ समझते, जाना चाहिए। अयमे परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शना। सुदामा जी ने कहा कि ये मानव जीवन का तो परम लाभ यही है कि परमात्मा का दर्शन जीवन में एक बार हो जाए। मेरी भी इच्छा होती है कि मैं दर्शन करूं। ठीक है देवी, यदि आपकी इच्छा है तो मैं जरूर जाऊंगा। सुशीला जी इसलिए सुदामा जी से कही कि घर में बच्चे हैं, हम पति पत्नी थे, अपना कैसे भी चला लेते थे। मैं ये कह नहीं सकती कि किसी राजा महाराजा के सामने जाकर के आप याचना करो, ये मृत्यु को भले स्वीकार कर लेंगे, लेकिन किसी राजा महाराजा के सामने अपना मुंह नहीं खोलेंगे। और कम से कम इनके मित्र हैं द्वारिकाधीश, उनसे मिलने के लिए जाएंगे, इनकी हालात को देखेंगे कि कोई ना कोई व्यवस्था जरूर करते। अब तो बीत जाता है, बच्चों को किसी तरह से पानी पिला करके मैं जीवित रखती हूँ। लेकिन सुदामा जी जब चलने के लिए तैयार हुए तो सुशीला जी ने मन में विचार किया, यदि मैं पत्र लिख करके दूं कि हमारे घर में ऐसी ऐसी स्थिति है, अब तो बीत जाता, घर में चूल्हा नहीं जलता, बच्चों के लिए कोई उपाय व्यवस्था आप करें। यदि कहीं रास्ते में खोल करके पढ़ लिए तो लौट करके चले आएंगे, दोबारा लौट करके जाएंगे भी नहीं। तो आज सुशीला पहली बार किसी के घर, सुदामा जी ने कहा कि मित्र के यहाँ, भगवान के मंदिर में, भगवान के यहाँ, बेटी के यहाँ, गुरु के यहाँ, ये चार जगह कभी भी जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चार जगह मिलने के लिए जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ, बेटी के यहाँ और मित्र के यहाँ। तो हमारे पास तो कुछ है नहीं कि जो अपने मित्र के लिए भेंट स्वरूप लेकर के जाऊं। तो जीवन में पहली बार आज सुशीला मांगने के लिए गई, जिसके यहाँ गई, बहन चावल चाहिए थोड़ा। अरे थोड़ा क्या करोगे, 2-4 बोरा ले जाओ। नहीं, बस एक मुट्ठी चाहिए, ज्यादा नहीं, एक मुट्ठी चावल। दूसरे के घर गई, उनके यहाँ भी एक ही मुट्ठी चावल। 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांग करके लेकर के आई। क्यों? इसलिए 4 घर का 4 मुट्ठी चावल लेकर के आए सुशीला कि जब द्वारिकाधीश इस चावल को देखेंगे तो खुद ही समझ जाए कि 4 तरह के चावल हैं। इसका मतलब सुदामा हमारा मित्र बहुत गरीब है, ये 4 जगह मांग करके लेकर के आया है भेंट स्वरूप।
या जित्वा चतुरो मुष्टिं विभ्रान्तिपृथक् तण्डुलात् चैलखण्डेन तान् वक्त्वा प्रार्थते प्रागुस्वयम्। 4 जगहों का चावल मांग करके लाई, फटे पुराने कपड़ों में बांध करके दे दी। और एक तरह से ये पत्र ही था। वो 4 जगह का चावल एक तरह से पत्र ही लिख करके दिया। एक मास वैपाक में 2 एकादशी होए, और ऐसे सो प्रभु दीन दयाल ने निधि प्रतिदिन मोय। हमारे यहाँ तो महीने भर प्रतिदिन की एकादशी चल रही है। चावल की पोटली लिए, एक हाथ में डंडा लिए, एक हाथ में माला, पोटली चावल की बगल में दवाई, और भगवान का स्मरण करते हुए कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादित चिंतयन्। भगवान के नाम का गुणानुवाद करते हुए, भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए श्री सुदामा जी महाराज द्वारिका के लिए चल पड़े। आइए हम लोग भी सुदामा जी के साथ, यदि होने तो हो सकता है द्वारिकाधीश की एक झलक मिल जाए। चलिए श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चलिए श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम, गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम, गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम, गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। चलिए
द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुदामा जी कन्हैया से मिलने के लिए द्वारिका जा रहे हैं। चलते चलते शाम हो गई। रास्ते में एक नदी पड़ी और जब भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो भगवान को 100 कदम तुम्हारे लिए आगे बढ़ जाएगा।
द्वारिकाधीश ने मन में विचार किया कि मित्र मिलने के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन ये पैदल ही चल करके आएंगे तो वर्षों लग जाएंगे यहाँ तक पहुंचने में। सायंकाल का समय हो गया था, रास्ते में नदी पड़ी, भगवान स्वयं नाव और नाविक बन करके आए। ब्राह्मण देवता कहाँ? अपने मित्र से मिलने जा रहा है। कहाँ? द्वारिका। भगवान ने थोड़ी मजाक की कि द्वारिकाधीश के, वो तो द्वारिकाधीश हैं और आप ये दशा। सुदामा जी ने कहा कि हमारे मित्र हैं और उनके हृदय को उनको हम समझते हैं, आप नहीं समझ पाते। नदी को पार कराए भैया, नदी आप पार कराए हैं और नाविक को कुछ देना चाहिए, पार उतराई, लेकिन हमारे पास तो कुछ है नहीं। अरे महाराज आप चिंता मत करिए, वापस लौटते समय जब उतारेंगे तब दे देंगे। द्वारिकाधीश से मिलने के लिए जा रहे हो, भेंट स्वरूप कुछ मिलेगा ही, लौटते समय दे देना। लेकिन अब रात हो गए थे, मन में विचार कि नदी का किनारा है, थोड़ा ठंडा भी रहेगा, यहीं आराम से सो जाते हैं। भजन करते करते वही नदी के किनारे सुदामा जी सो गए। लेकिन सोते हुए सुदामा जी को रात्रि में ही भगवान द्वारिका पहुंचाता। सुबह जब नींद खुली तो देखी ऊंचे ऊंची अट्टालिका, स्वर्ण से जड़ी बड़े बड़े महल। किसी से पूछे भैया ये हम कहाँ आ गए? महाराज ये द्वारिकापुरी है। अच्छा तो हम तो पहुंच गए यहाँ। हाँ महाराज द्वारिका में ही है। ये द्वारिकाधीश का महल किधर है? उसे मिलने जा रहे हैं क्या? हाँ वो हमारे मित्र हैं। और द्वारिकापुरवासी ने जब ये सुना, सुदामा जी ने बताया कि वो हमारे मित्र हैं, मैं उनसे जा रहा हूं मिलने। वो द्वारिकापुरवासी के आंखों में आंसू आ गया और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहने लगा कि हमारे द्वारिकाधीश के मित्र आप जैसे ही हुआ करते, नहीं तो जिनके पास में धन धन संपत्ति वैभव आ गया वो तो हमारे द्वारिकाधीश को भूल जाते हैं। हमारे कृष्ण के, हमारे कन्हैया के सखा मित्र प्रेमी आप जैसे विपन्न, आप जैसे गरीब ही हुआ करते हैं। महाराज बस आप द्वारिका में पहुंच ही गए हैं और ये सीधा रास्ता द्वारिकाधीश के महल के गेट तक जाता है। किसी से आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है। सुदामा जी महाराज द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के महल के बाहर आकर के खड़े हुए, द्वारपाल जय विजय ब्राह्मण देवता को देख करके चरणों में प्रणाम किए। महाराज प्रणाम ब्राह्मण देवता, क्या आज्ञा है? मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूं, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूं। द्वारपाल प्रणाम करके निवेदन करके कहते हैं महाराज वैसे आप जैसे ब्राह्मणों के लिए द्वारिकाधीश का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, लेकिन अभी समय द्वारिकाधीश के विश्राम का समय हो गया है। आप हमको मात्र 2 मिनट का समय दीजिए, मैं अंदर जाकर के
देख करके आऊं, आज्ञा लेकर के आऊं। यदि विश्राम घर में चले गए हैं, विश्राम कक्ष में चले गए हो, तो मैं आके विश्राम की व्यवस्था कर दूंगा। आप विश्राम करिएगा, जब उठेंगे तब मिल लीजिएगा। और यदि विश्राम करने के लिए नहीं गए हो तो महाराज आप तुरंत मिल सकते हैं, आपको पूछने की क्या जरूरत है। लेकिन महाराज बस 2 मिनट का समय दिए। सुदामा जी ने कहा 2 मिनट क्या, जब चलते चलते 2 दिन बीत गए, 2 मिनट और सही। द्वारपाल अंदर गया, उस समय द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण भोजन करने के लिए बैठे थे। सत्यभामा और जामवंती पंखा जल रही थी और रुक्मिणी जी बढ़िया सुंदर सोने के थाल में भोजन लेकर के सामने ला करके रखी थी। तब तक द्वारपाल पहुंच गया। कन्हैया ने पूछा कि इस समय तुम्हारा अंदर प्रवेश कोई विशेष बात? हाँ महाराज, इसीलिए क्षमा करना, क्योंकि इस समय हमको नहीं आना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष बात है जिसका निर्देश आप हम लोगों को दे रखे हैं, तो उसका ही पालन कर रहे हैं कि कोई संत ब्राह्मण आए तो उसको दरवाजे पर इंतजार नहीं करना चाहिए। महाराज एक ब्राह्मण आया है जो देखने में बड़ा विपन्न लग रहा है, सही सलामत कपड़े भी नहीं है, देखने में बड़ा गरीब लग रहा है, दुबला पतला सा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा नाम सुनते ही द्वारिकाधीश भोजन की थाली छोड़ करके ऐसे दौड़े कि मालूम पड़ता है कि इनका सर्वस्व कोई आ गया है। देख सुदामा विप्र, सुदामा जी को देख करके कम विलोकितम दूरा प्रिया पर्यंक अवस्थिता, तुरंत उठ करके दौड़े और ऐसे दौड़ते जा रहे हैं, ऐसे दौड़ते जा रहे हैं कि सैनिकों ने देखा। द्वारपाल भी अचंभित रह गए, जो इनकी 16,108 रानियां हैं वो भी अचंभित रह गए। सैनिक मंत्री सब मन में विचार करने लगे कि आज तक द्वारिका में जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं, उनको भी महीनों इंतजार करना पड़ता है। कौन ऐसा आ गया जिसके लिए द्वारिकाधीश इस तरह से दौड़ते हुए जा रहे हैं, और वो भी नंगे पांव, पीतांबर भी छूट गया, पीतांबर भी गिर गया जमीन पर, दौड़ते हुए जा रहे हैं। दौड़ते गए, सुदामा जी को देख करके अपने गले से लगाया और इतना रोए कन्हैया। आज सुदामा जी को गले लगा करके उनकी दशा देख करके रो करके दोनों मित्र गले मिलते हैं। सुदामा जी के हाथ को अपने कंधे पर रख करके सुदामा जी को द्वारिकाधीश महल में लेकर के आए, अपने सिंहासन पर बैठा करके सोने के परात में पैर धुल रहे हैं। रुक्मिणी जी जल डाल रही हैं, कन्हैया पैर को धुल रहे हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पैर धुलते जा रहे हैं, आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहा कि जिसका मित्र मैं अपने को द्वारिकाधीश त्रिलोकाधिपति दीन बंधु
ये सब हमारे नाम व्यर्थ है कि जिसके मित्र की ये दुर्दशा। मैं तो द्वारिकाधीश कहलाने के योग्य नहीं हूं, मैं तो दीन बंधु कहलाने के योग्य नहीं हूं। भगवान रोती जा रहे हैं, पैर को धुलती जा रहे हैं। सुदामा जी ने कहा कि भैया बस सब धुल गया, रहने दो, बस सब बहुत हो गया। द्वारिकाधीश ने कहा कि मित्र, विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम। मैं जो आज हूं, संपूर्ण तीनों लोगों को धारण करने की शक्ति, सामर्थ्य, उनका पालन पोषण करने की शक्ति और सामर्थ्य विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम। ब्राह्मणों की ही कृपा से मैं संपूर्ण सृष्टि का पालन और सृजन करता हूँ। विप्र प्रसादात् कमलावरोहम। और आप जैसे ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं लक्ष्मी के साथ में विवाह कर पाता हूँ। विप्र प्रसादात् कमलावरोहम और विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम। ब्राह्मणों की कृपा से मैं तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करता हूँ। और विप्र प्रसादात् मम कृष्ण नामः। ब्राह्मणों की कृपा है कि आज मैं कृष्ण के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हूँ, तीनों लोकों में पूजनीय हूँ, तीनों लोकों में मैं विजय श्री प्राप्त करता हूँ। चरण को धुले, पैर को पूछने के बाद में चंदन धूप दीप इत्यादि से पूजन कर रहे हैं। रुक्मिणी जी वहीं पर खड़ी है, मन में विचार कर रही है कि मनेन कृतम पुण्यम। इनसे मिलने के लिए ब्रह्मा भी आते हैं तो उनको भी 1 महीना इंतजार करना पड़ता है। मिलने के लिए कभी इंद्र आए, कोई देवता आए, उसको सालों लग जाता है, लाइन में लगा रहता है तो कहीं इसे मिल पाता है। लेकिन ये ब्राह्मण कौन सा ऐसा पुण्य किया होगा, कौन सा ऐसा सुकृत किया होगा कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा स्त्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गयतेन धमेन च। दरिद्र है, ब्राह्मण है, कौन सा ऐसा पुण्य सुकृत किया है जिसके चरण को इस प्रकार से प्रेम से धोए, पूजन कर रहे हैं, धूप आरती। चरणोदक को स्वयं लिए अपने परिवार में बंटवाए। सुदामा जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं द्वारिकाधीश। जब भगवान प्रणाम कर लिए, अब रानियों की तरफ इशारा किए, एक एक करके आती हैं और सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। सबसे पहले रुक्मिणी जी आए। ब्राह्मण देवता आपके चरणों में प्रणाम, सौभाग्यवती भव। सत्यभामा, मैं सत्यभामा आपको प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती भव। मैं लक्ष्मणा आपको प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती भव। एक एक करके आती हैं और नाम बता करके सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करके करते हुए सब जा रही हैं। ऐसे ऐसे करते करते जब 100 के ऊपर हो गया तो सुदामा जी कन्हैया की तरफ देख करके कहने लगे, कन्हैया अपनी ही है पड़ोसन की? ये सब अपनी ही है या पड़ोस? कन्हैया ने कहा कि नहीं, बस ये अपनी ही है, अभी और है महाराज, अभी 100 पूरी हुई है, अभी 16,008 है। सुदामा जी ने कहा कि तो भैया आओ, जितने से ही अब सीताराम होने लगा आगे, एक काम करो कन्हैया, क्या सबके लिए तुम ही प्रणाम कर लो और मैं आशीर्वाद देता हूँ सबको मिल जाए।
त्रिलोकाधिपति ब्रह्म को, परमात्मा को प्रणाम करने की आज्ञा कौन दे सकता है? किसी में सामर्थ्य? जो ऋषि महर्षि हजारों वर्ष कठिन तपस्या करते हैं, अंत समय में उस परमात्मा का नाम नहीं निकल पाता। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कही। ऋषि महर्षि कई जीवन बिता देते हैं, कई बार जन्म लेते, कई बार वही क्रम चल रहा है, लेकिन अंतिम समय में नाम नहीं निकल पाता जिस ब्रह्म का। उस ब्रह्म को आदेश देने की शक्ति केवल ब्राह्मण में है। लेकिन जो वास्तविक ब्राह्मण है उसमें आजकल वाले ब्राह्मण, आजकल ब्राह्मण से गायत्री मंत्र पूछ लो, बता ही नहीं पाएंगे। तीन समय गायत्री मंत्र का जाप करने की तो बात बड़ी दूर की रही। लेकिन धरातल टिका है ब्राह्मण की वजह से ही। ऐसा नहीं कि सब ऐसे हो गए हैं, अभी भी ब्राह्मण है जो नहीं तीनों समय तो एक समय तो गायत्री मंत्र का जाप करते ही, चाहे एक ही माला करें, नहीं तो करने वाले अभी भी 11 माला हैं। जो सुबह सबसे पहले गायत्री मंत्र का 11 माला जाप कर लेंगे तभी किसी काम के लिए बाहर निकलेंगे। ऐसा नहीं है नहीं करते, अभी भी कृष्ण विचार वाले हैं। पूरा जीवन व्यतीत हो गया होगा, लेकिन शराब जैसे गंदी चीजों को आज तक उसके किनारे नहीं गए। लेकिन अपना समाज जो धीरे धीरे बिगड़ रहा है, इसको सुधारने की जरूरत है। हम आप जैसे लोग कुछ मंच के माध्यम से कुछ समझा बुझा करके सही रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं। कन्हैया ने कहा कि आपका विवाह हुआ कि नहीं है? भोजन कर लिए। इसके बाद में जब बैठ करके बातचीत प्रारंभ हुई, दोनों मित्रों में कैसे बात होती है वो तो आप लोगों को बताने की बहुत जरूरत नहीं, सब जानते हैं। आपस में मित्र बैठे कैसे कैसे बात करते हैं। सुदामा जी से द्वारिकाधीश कहने लगे, मित्र विवाह तो हुआ आपका कि अभी नहीं हुआ? हो गया। बच्चे भी है 5-6। अच्छा, विवाह में बुलाए नहीं, अकेले शादी कर लिए। तो सुदामा जी ने कहा कि हम तो एक ही किए, चलो मान लीजिए भूल गए या कोई कारणवश नहीं बुला पाए, और तुम्हारे तो 16,108 किसी में भी बुला लिए होते, एक में भी तो निमंत्रण नहीं दिए। तो कन्हैया ने कहा कि आपका विवाह के पूर्व कम से कम दुल्हा दिखाई हुआ होगा, बरीचा हुआ होगा, तिलक हुआ होगा, बारात लेकर के गए होंगे, तब विवाह हुआ होगा। और हमारे 16,108 विवाह तो हो गए, लेकिन सुबह से शाम तक कोई पता नहीं, और शाम को दुल्हन घर में आकर के बैठ गई। सब ऐसे ही हुआ। सुबह से शाम तक कोई ये पता नहीं रहता कि आज विवाह है, और शाम को विवाह होकर के दुल्हन घर में आ गई। सब ऐसे हो गया, किसको कैसे बुलाया? द्वारिकाधीश ने कहा, मित्र मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पूछा कि आपका विवाह हुआ कि नहीं, कि यदि विवाह हो गया होगा तो भाभी जी कुछ भेंट स्वरूप तो जरूर दी होंगी हमारे लिए। और सुदामा जी मन में विचार करने लगे कि भेंट में ये 16,108 जो राजपूत एक से बढ़कर एक राजघराने से आई है, क्योंकि भेंट भी जिस योग्य हो वो योग्य भेंट भी देना चाहिए। हमारा ये 4 घर का चावल, ये तो हमारा मित्र कन्हैया ये तो हमको जानता है, लेकिन ये 16,108 जो ये अलग अलग राजे घराने से आई हैं, ये कहेंगे कि ये देखो जिसकी अभी इतना पूजा इतना सम्मान किए, लेकर के 4 घर का मांगा हुआ चावल लाया, कितना बड़ा दलित ब्राह्मण है। हमारे कन्हैया की बेइज्जती हो जाएगी इनके सामने। ये सब चली जाए तो देंगे तो इन्हीं को, इन्हीं के लिए तो लाए हैं, लाए तो इन्हीं के लिए। कन्हैया ने कहा कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाभी जी कुछ भेंट स्वरूप जरूर दी होंगी। सुदामा जी बात को घुमाए, झूठ तो बोल नहीं सकते,
और कहे लाए तो तुरंत देना पड़ेगा। तो मित्र, हम आप जब संदीपनी के गुरु के यहाँ पढ़ा करते थे, एक बार बरसात आई, आपको पता है, गुरु माता ने हम लोगों को चना दिया था खाने के लिए, और वो चना हम अकेले खा गए थे। मित्र याद है, कन्हैया ने कहा वो तो बात याद है। लोग कहते हैं कि बहुत सुदामा जी ने चोरी से चना को सब खा लिया, कन्हैया को नहीं दी, इसलिए दरिद्र हो गए। एक बात बताएं, यदि सुदामा जी चना सब ना खा लिए होते तो तीनों लोग के लोग दरिद्र हो जाते। वो चना यदि कन्हैया को सुदामा जी उस दिन खिला दिए होते तो संपूर्ण सृष्टि दरिद्र हो जाती, क्योंकि ब्रह्म में ही संपूर्ण सृष्टि समाहित है। उस दिन वो जो चना लेकर के आए थे, वो चना मांडव्य ऋषि महाराज संदीपनी के यहाँ मटके में रख करके गए थे कि इसको सुरक्षित रखना, कि देखना किसी के हाथ न लग जाए, क्योंकि जो इस चने को खा लेगा वो दरिद्र हो जाएगा। मांडव ऋषि वो संदीपनी के यहाँ चना रख करके तो चले गए, लेकिन किसी कार्यवश उसमें संदीपनी महाराज नहीं थे, गुरु माता ही थी, उनको ये बात पता नहीं थी। और जब सुदामा जी और भगवान कृष्ण लकड़ी के लिए जब जंगल में जा रहे थे तो उनको क्या पता, वही चना बांध करके दे दी। लेकिन सुदामा जी तो ब्रह्मर्षि थे, वो जानते थे कि मैं भले ही वे तीनों लोगों का दरिद्रता हम में समाहित हो जाए, मैं दरिद्र बन करके रहूं, लेकिन संपूर्ण सृष्टि दरिद्र हो जाएगी तो सब कितने दुखी होंगे, और इस दरिद्रता के दुख को सब नहीं बर्दाश्त कर पाए। इसलिए सुदामा जी ने अकेले चने को खा लिया और कन्हैया को नहीं दिया। सुदामा जी इतने नीच नहीं थे कि मित्र का हिस्सा खा लेंगे, ऐसे मित्र को देंगे नहीं, मित्र को खिला करके खाने वाले थे, तभी तो द्वारिकाधीश से उनकी मित्रता थी। क्योंकि परमात्मा कहता है कि मोह कपट छल छिद्र न भाव। यदि सुदामा में कपट होता, छल होता, तो क्या सुदामा को कन्हैया अपना मित्र बनाते? कदापि नहीं बनाते। सुदामा जी से कन्हैया ने कहा कि भाभी जी कुछ तो जरूर दी होगी, फिर बात को टालना चाहिए। सुदामा जी, कन्हैया ने कहा कि भैया ये बगल में क्या फूला फूला लग रहा है, कुछ है, भाभी जी ने दी है। कन्हैया पोटली को पकड़ लिए, पोटली खोल करके जब कन्हैया देखते हैं, आंखों में आंसू आ गया कि हम हमारा मित्र इतना दीन, इतना गरीब कि मित्र को देने के लिए भी 4 घर से इसको मांगना पड़ा। एक मुट्ठी उठाए, मुष्टिम सकृज गद्दम द्वितीयम जगदमाददे। एक मुट्ठी उठाए और भगवान संकल्प किए कि स्वर्ग लोक का जो संपूर्ण सुख है वो हमारे मित्र सुदामा को प्राप्त हो जाएगा। एक मुट्ठी चावल खा, दूसरी मुट्ठी पुनः लेते हैं और संकल्प करते हैं कि वैकुंठ धाम का जो संपूर्ण सुख है वो हमारे मित्र सुदामा को प्राप्त हो जाए। दूसरी मुट्ठी खा लिए और तीसरी मुट्ठी जब उठाए खाने के लिए तो रुक्मिणी जी हाथ पकड़े,
दान कर देंगे फिर आप कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि दान की हुई वस्तु का उपयोग करना अपराध है। दान की हुई वस्तु का उपयोग नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, रुक्मिणी जी कहेंगे कि वे वही ब्राह्मण हैं जो वैकुंठ धाम में आकर के वक्ष स्थल पर चरणों का प्रहार करने वाले। आज बड़ी कृपा बरस रही है। भगवान ने भी इशारे में कह दिया कि आज हमारी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य नहीं ब्राह्मण की कृपा से है। नहीं आज तो शिशुपाल के घर में तुम होती, ले गया होता विवाह करके। ये ब्राह्मण की कृपा थे जो पत्र लेकर के आया द्वारिका में, तब हमारे साथ में तुम्हारा विवाह हुआ। ब्राह्मण की कृपा से तू हमारी अर्धांगिनी बनी। सुदामा जी ने कहा कि ठीक कह रही है देवी, कन्हैया कच्चा चावल है, अधिक मत खाओ, पेट में दर्द होगा और सबको दे। पका होता ठीक ठाक, कच्चा है नुकसान करेगा। सुदामा जी महाराज से अनेक प्रकार से पूछते रहे, घर परिवार सब ठीक ठाक है कभी भी, लेकिन सुदामा जी ये मुंह से नहीं निकला कि घर में दिक्कत है, परेशानी है, कैसे नहीं। कन्हैया बस आपकी कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। आपकी कृपा से सब कुछ हर प्रकार से हम सुखी संपन्न है, किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है, किसी भी प्रकार की हमको दिक्कत नहीं है। सुदामा जी द्वारिका में अधिक दिन रहे नहीं। दूसरे दिन सुबह हुई, चलने के लिए तैयार हो गए। क्यों? लोग ये न कहें कि घर में खाने का ठिकाना नहीं रहा, यहाँ 56 प्रकार व्यंजन मिल रहा है तो यही पर टिक गए। और इस भाव को कन्हैया भी समझ रहे हैं, कन्हैया ने रोका भी नहीं। जब चलने के लिए सुदामा जी तैयार हुए तो जो भगवान कौस्तुभ मणि की माला पहनाई थी, सुंदर सुंदर जो पीताम्बरी बढ़िया कपड़े पहनाए थे, भगवान जब अनेक बार पूछते रहे, सुदामा जी कुछ न बोले, कुछ न बताए अपने घर की स्थिति को, तो भगवान के मन में ये आया कि हो सकता है कि मित्र के मन में ये हो कि ये कीमती कीमती वस्त्र, कीमती हार, इसी से पूरा जीवन यापन हो जाएगा, अब मांगना क्या है। तो सुदामा जी जब चलने लगे तो सुदामा जी की वही जो धोती पहन करके आए थे, भगवान ने कुछ देर के लिए निष्ठुरता दिखाई, वही धोती पहना दी। और जो महंगा कौस्तुभ मणि की माला धारण कराए थे, मित्र ये पहन करके जाओगे, जंगल में कोई लुटेरा मिल गया तो इसके साथ में तुम्हारे भी प्राण जाएगा। हाँ ये तो हम भूल ही गए, हमको ये क्या जरूरत इसकी, अरे ये कांच बांच का टुकड़ा, जैसे आए थे वैसे ही आज चलते समय सुदामा जी अपने मित्र कन्हैया के गले से लगे बहुत रोए। और जब कन्हैया ने देखा कि सब कुछ ले लेने के बाद में भी मित्र अभी भी मुंह नहीं खोला, कन्हैया भी सुदामा जी के मनोदशा देख करके वो भी बहुत रोए। और जब वापिस चले अपने कुटिया के ओर, तो भगवान की बड़े सराहना कर रहे हैं कि भगवान ने कितनी कृपा की कि चलते समय हमको कुछ दिया नहीं, यदि दे दिए होते कुछ तो वो बदले वाली भावना हो जाती। और मैं क्वाहम दरिद्र पापी, कहाँ मैं दरिद्र पापी और कहाँ वो द्वारिकाधीश त्रिलोकाधिपति
वह कृष्णा श्री निकेतना कहाँ वो लक्ष्मी के पति। हमारा उनका दोनों का तो कोई मेल खाता ही नहीं, लेकिन कितना सम्मान दिए हैं भगवान की सराहना करते हुए। और जहां पर उनकी कुटिया थी सुदामा जी की पहुंच गए। लेकिन जब पहुंचे वहां तो देखते क्या है कि द्वारिका से भी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं महल खड़े हैं। सुदामा जी मन में विचार करने लगे कि वापस शायद मैं लौट करके द्वारिका ही तो नहीं आ गया। किसी से पूछे कि भैया ये कौन सा नगर है? महाराज ये सुदामापुरी है। सुदामापुरी? यहाँ के राजा कौन है? सुदामा जी महाराज। तो सुदामा तो मैं ही हूँ। आपके महाराज हैं कहाँ? वो द्वारिका गए हैं। द्वारिका तो मैं ही गया था। लौट करके कब आएंगे? हो सकता है आज आ जाए। लौट करके तो मैं ही आ गया। ठीक है, उनके घर का तो कोई होगा, उनकी पत्नी है, बुलाओ। सुदामा जी महाराज ऊंचे ऊंचे अट्टालिका महल को देख करके डर गए कि हमारी यहाँ पर टूटी हुई झोपड़ी थी, वो कहाँ गई? अभी तो थी मेरी झोपड़िया कंचन महल अभी तो थी मेरी झोपड़िया कंचन महल अभी तो थी मेरी झोपड़िया अभी तो थी मेरी झोपड़िया कंचन महल सुदामा मंदिर सुदामा जी की पत्नी सुशीला महल से बाहर निकल करके आई, चरणों में प्रणाम करी। देवी यहाँ पर हमारी एक झोपड़ी थी, वो कहाँ गई? सुशीला जी ने कहा कि आप पहचान नहीं पाए, मैं आपकी सुशीला। सुदामा जी ने ऊपर से नीचे तक देखा, हीरा मणि से जवाहरात लदी हुई। सुदामा जी ने कहा कि ये सब द्वारिकाधीश की ही कृपा है। सुदामा जी ने कहा कि हम गए पैदल आए, हमारे ऊपर तो कोई कृपा नहीं की, अब तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा बरसाई। ये अपने पूरे से भी सुंदर का नाम का ये नगर महल, ये हीरा मणि जवाहरात से लदी साड़ियाँ, हम तो भैया चले भगवान का भजन करने। अब तो हीरा मणि जवाहरात पीस करके रोटी बनाओ, सोने की दाल बनाओ, वही खाओ। हम तो इस महल में रहने वाले नहीं, क्योंकि इस महल में भजन पूजन तो हो नहीं पाएगा। सुदामा जी चलने के लिए तैयार हुए, पीछे से आवाज हुई, आए मित्र सुदामा। पीछे मुड़ करके देखे, द्वारिकाधीश खड़े हैं। मित्र, पूरा जीवन दुखमय व्यतीत कर लिए, कम से कम जो बचा हुआ जीवन है इसको तो सुखमय बिता लो। सुदामा जी ने कहा कि सुखमय बिताने ये मानव का जीवन मिला है आपका भजन करने के लिए, और सुखमय जीवन बिताएंगे, 56 प्रकार का व्यंजन खाएंगे, फिर आपका भजन नहीं हो पाएगा। द्वारकाधीश ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि आप भले ही महल में रहेंगे, लेकिन ये जो राजस आपको सताएगा नहीं, तामस आपको सताएगा नहीं। जो सात्विक प्रवृत्ति आपकी बनी जो थी, वो जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक बनी रहेगी। मैं अपने तरफ से वचन देता हूँ। भगवान के निवेदन पर श्री सुदामा जी महाराज रुक गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान का नाम दीन बंधु है, तो वो दीनों पर इसी प्रकार से दया भी करते हैं, इसीलिए उनका नाम दीन बंधु है।
श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा कि हमारी जो दादी जी थी, सुना है उनकी बहन थी। सुखदेव जी ने कहा हाँ, वो आपकी दादी तो उनकी बहन ही थी। तो हमने सुना है बाबा हमारे भगा करके लाए थे उनकी द्वारकाधीश के बहन को। हाँ, भगा करके लाए थे। कैसे लाए थे, थोड़ा इसको भी बता दो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ में बात पक्की कर ब्रह्मन् वेदो इच्छाम श्वासारं रामकृष्णयोः यतो वेमिं विजयो या ममासि पितामही। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, तुम्हारी जो पितामही थी, तुम्हारी जो दादी थी, उनका विवाह दाऊ दादा दुर्योधन से पक्का कराए विवाह। कन्हैया ने मन में विचार किया, ये अपनी एक ही इकलौती बहन है, दोनों भाई से इतना स्नेह प्रेम करते हैं। दाऊ दादा दुर्योधन के साथ में बहन का विवाह कराएंगे। कुछ दिन के बाद में महाभारत का युद्ध होगा, वो मारा जाएगा युद्ध में, बहन विधवा हो जाएगी, उसको कष्ट होगा। और हमारी बहन का लगाव थोड़ा थोड़ा अर्जुन से है, अर्जुन भी थोड़ा चाहता है, तो क्यों ना अर्जुन के साथ में ही विवाह करवा दे। अर्जुन अपना शिष्य भी है भगवान, यदि अर्जुन के साथ में विवाह हो जाता है तो बहन को कोई कष्ट भी नहीं होगा। अर्जुन को बुला करके द्वारका भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तो सुभद्रा से विवाह करना चाहते हो? और अर्जुन संकोच मारे बोल न सके। कन्हैया ने कहा कि मैं दोनों की मनोस्थिति को जानता हूँ, लेकिन तुम यदि विवाह करना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा करो। क्या आप गंडी स्वामी सन्यासी का वेश धारण करके द्वारिका का जब बगीचा है, सरोवर है, उसके किनारे जाकर के बैठ जाओ, बाकी व्यवस्था मैं करता हूँ। अर्जुन सन्यासी दंडे का वेश बना करके द्वारिका में आ गए, सरोवर के किनारे बैठे हैं। बलराम जी से आकर के कहे कि भैया, अपने नगर में एक बहुत सिद्ध पुरुष सन्यासी आए हुए हैं, तो क्यों ना उनको बुला ले, उनका थोड़ा सत्कार, साथ संत हैं। बलराम जी ने कहा बड़ी अच्छी बात, महात्मा सन्यासी आए, नगर के बाहर पड़े रहे, अच्छी बात नहीं है। अर्जुन बुला कर, अर्जुन सन्यासी के रूप में है, द्वारिकाधीश बुला करके लाए। दोनों भाई उनके चरण को धोते हैं, बड़ा स्वागत सत्कार किए। महल से कोई बुलावा आया, बड़े भैया आपको महल में मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं। बलराम जी महल अंदर चले गए सभा में, और इधर स्वागत सत्कार में सुभद्रा लगी हुई है, और इधर अकेले जो सुभद्रा हुए, बाहर रथ पहले से ही खड़ा था। सुभद्रा को अर्जुन बैठा करके और 9 तो 11 हो, और इधर ये बात तुरंत फैली कि जो सन्यासी आया था, सन्यासी का बड़ा पूजा सेवा सत्कार कर रहे थे, वो तो द्वारकाधीश के बहन को लेकर के भाग रहा है। और ये बात जब दाऊ दादा को पता चली, दौड़ करके आए, और कन्हैया बाहर खड़े मुस्कुरा रहे। दाऊ दादा ने कहा तुरंत सेना तैयार करो, इसको पकड़ो, इसको जीवित नहीं छोड़ेंगे, ये महात्मा बहन को लेकर के भाग रहा है। कन्हैया ने कहा कि दाऊ दादा एक बात बताओ कि रथ को कौन हाँक रहा है? सबसे पहले ध्यान से देखो, रथ को कौन हाँक रहा है? बलराम ने कहा लग तो रहा है कि बहन सुभद्रा ही रथ को हाँक रही है। तो कन्हैया ने कहा एक बात बताओ दादा कि बहन को लेकर के वो सन्यासी भाग रहा है कि सन्यासी को लेकर के अपनी बहन भाग रही है? अरे भैया, जो रथ को हाँक रहा है वही तो लेकर के भाग रहा है। जब रथ को बहन हाँक रही है अपनी सुभद्रा, तो सन्यासी को लेकर के अपनी बहन भाग रही है, बहन को लेकर के सन्यासी नहीं भाग रहा है। जब मुस्कुरा करके कन्हैया ने कहा
तो बलराम जी समझ गए कि जितना ये टेढ़ा है, इसकी लीलाएं सब ये टेढ़ी है। कन्हैया बताइए इसमें राज की बात क्या है? इस तरह से तो चुप चुप खड़ा रहने वाला तो नहीं है कि कोई इज्जत पर हाथ डाले हो तो मुस्कुराता रहे। कन्हैया ने कहा ये अपना अर्जुन है, तो ये क्या नौटंकी है? कन्हैया ने कहा कि आपकी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ में पक्का कराए हैं, और आप जानते हैं कुछ दिन के बाद में महाभारत युद्ध होगा, उसमें दुर्योधन मारा जाएगा, बहन विधवा हो जाएगी, उसको कष्ट होगा, तो इतनी प्यारी अपनी बहन है उसको भी कष्ट होगा। और अर्जुन अपना शिष्य है, उसके साथ में विवाह हो जाएगा, वो हर प्रकार से सुखी संपन्न रहेगी। तो दाऊद दादा ने कहा कि इस बात को तुम सीधे साधे भी तो हमसे कह सकते थे, इतनी टेढ़ी लीला करने की जरूरत क्या थी? चलो ठीक है, बुलाओ अर्जुन को। इशारा किए, दोनों वापस लौट करके आए। बड़े धूमधाम के साथ में सुभद्रा का अर्जुन के साथ में विवाह होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये तुम्हारी दादी जो थी ये द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण की ही बहन थी। भैया काफी समय हुआ है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। एक बार द्वारिकाधीश बैठे हुए थे और अपने सभी बेटों को बुलाए और उनको उपदेश दे रहे थे, सब कुछ समझा रहे थे कि बेटा कभी सब कुछ करना, लेकिन कभी ऐसा मत करना जिसके कारण कभी कोई साधु संत ब्राह्मण तुम लोगों से रुष्ट हो जाए। क्योंकि जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो हमारे हृदय हैं। साधवो हृदयम मह्यम। क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन संत की निंदा, संत का अपमान, ब्राह्मण का अपमान ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मैं संतन को दास, संत में मुकुट मणि, और मैं तुम लोगों को इसलिए मैं समझा रहा हूं कि रूप यौन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकता एकैकम अत्ययम अनर्थयम किम यत्र चतुष्टयम। यदि किसी में जवानी बढ़िया आ जाए, शरीर में कुछ ताकत हो, उसमें अहंकार आ जाना स्वाभाविक है। किसी के पास में अपार धन संपत्ति हो जाए, उसके अंदर अहंकार आ जाना स्वाभाविक है। प्रभुता मिल जाए, कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाए, अहंकार आ जाना स्वाभाविक है। ज्ञान बहुत अधिक हो जाना, अहंकार आ जाना स्वाभाविक है। ये एक वस्तु किसी में आ जाए तो उसमें अहंकार आ जाता है। लेकिन द्वारिकावासी, ये हमारे जितने भी संतान हैं, कुल खानदान में चारों चीजें एक साथ में, सब में, सब रूपवान भी हैं, सब युवा भी हैं, संपत्ति भी है, चारों तरफ प्रभुता भी है, द्वारिकाधीश के पुत्र हैं, पौत्र हैं, और ज्ञान भी है। ये चारों वस्तुएं तुम लोगों को एक साथ मिली है, इसलिए तुम लोगों में अहंकार आना स्वाभाविक है। लेकिन अहंकार में आकर के और कुछ भले करना, लेकिन कभी कोई संत का अपमान मत करना। ये सब एक दिन बगीचे में घूमने के लिए निकले। शाम जो था वो भगवान कृष्ण का पुत्र जो जामवंती से पैदा हुआ था, बहुत सुंदर था। और ये शाम है कौन? ये भगवान शिव और पार्वती का अंश है, इसलिए बहुत सुंदर।
एक बार कैलाश पर्वत से पर बैठे हुए थे भगवान शिव ने कहा कि मैं जा रहा हूँ द्वारिकाधीश का पुत्र बनने के लिए। तो पार्वती जी ने कहा कि मैं भी चलूंगी उनकी बेटी बनने के लिए। तो शंकर जी ने कहा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो हम दोनों फिर भाई बहन हो जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो करे क्या? तो कहे कि हम दोनों के अंश से एक सुंदर पुत्र हो जाएगा। सा अम्बु, सा माने भगवान शिव और अम्बा पार्वती जी दोनों के अंश से उत्पन्न हुआ था। इसका नाम सांब था, जो बहुत सुंदर था। ये भी साथ में था। तो वहां पर कुछ संत बैठे हुए थे बगीचे में सरोवर के किनारे। विश्वामित्रो असिता कांडो दुर्वासा भृगुर अंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वशिष्ठो नारदया। नारद वशिष्ठ विश्वामित्र अत्रि दुर्वासा अंगिरा इत्यादि से महर्षि सब बैठे हुए थे। और भगवान के कुल खानदान के ये बच्चे